नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि, वेलकम बैक अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन हैं उनके लिए रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। एंड अगर डिटेल्स में अपने लिए कोई रीडिंग करानी हो, आपको पर्सनल चीज़ों को अगर जाननी है तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुछ लोग वीडियोज़ को लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। चलिए देखती हूँ क्या है गाइडेंस के रूप में। पहले करियर, जॉब एंड बिजनेस पे क्या है। अ पर्सनल इश्यूज रिचेस रेजोल्यूशन, कुछ तो इश्यूज हैं जो रिजॉल्व हो सकते हैं, चांसेस, देयर इज अ चांस। चलिए देखते हैं क्या है डेक में क्या है। फ्रेशर्स, आप थोड़े से ओवर थिंकिंग में रहोगे। देखो, ऐसी चीज़ें नहीं है कि इस वीक में आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी या फिर आपका मन बहुत ज़्यादा, क्योंकि मन में ना अस्थिरता लाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा, या कहूँगी अगर एग्जामिनेशन की टाइम है तो उस वजह से भी परेशान रहोगे। करियर बिल्डअप है, लेकिन जिनकी वेटिंग है ना, जिनकी रिजल्ट या अपॉर्चुनिटीज़ का कोई वेट कर रहे हो, आई थिंक काफ़ी ब्लेसिंग्स आ रही है इस वीक के मीड में। अगर कुछ रिजल्ट्स आने की हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड देर इज़ अ कहूँगी चांसेस हैं, कुछ लोग अब्रॉड की भी सिचुएशन अगर आप वेटिंग में हो तो हो सकता है कि आपका बात बने एंड देर इज़ अ चांस कि आप जा सको। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हुए दिख रही है, बट कहूँगी पढ़ाई जो करोगे ना उसमें कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अशांत भाव से कुछ चीज़ें सोचते हुए, ओवर थिंकिंग की परेशानियाँ वाली पढ़ाई से हो सकता है मन थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब रहे या फोकस ना कर पाओ। जॉब पे अगर कहूँगी, जॉब पे काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। और वहाँ पे अगर कहूँगी वर्किंग एरिया की अगर मैं बात करूँ तो वर्किंग एरिया स्टेबल है और पीसफुल इन्वायरमेंट में काम करते हुए दिख रहे हो। बट कहूँगी मनी वाइज हो सकता है कि आपको थोड़ा लॉसेस लगे। फाइनेंशियल कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो लॉसेस होने के चांसेस हैं अचानक से, या आपने कहीं कुछ चीज़ें किसी को फेक करके दिया एंड वो कहूँगी ब्लॉकेज हो जाए मनी, तो कुछ भी हो सकता है। बिजनेस वालों के लिए कहूँगी ये भी काफ़ी स्टेबल है। बिजनेस में कहूँगी लॉसेस नहीं हैं। एंड जैसा जिसका बिजनेस चल रहा है बहुत ही अच्छा है। कहूँगी अगर आप बिजनेस के लिए कहीं जा रहे हो डील पर्पज से, तो वो भी बात कहूँगी बनता हुआ दिख रहा है। तो बिजनेस वाले काफ़ी ब्लेस्ड हो। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल में कहूँगी ओवर थिंकिंग से आपको बचने की ज़रूरत है। फालतू की चीज़ों में ना पड़े एंड फालतू की चीज़ों कहूँगी ज़्यादा सोचिए मत। सोचने से कहते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, जितना आप ना वर्किंग में कहूँगी, वर्क से ज़्यादा कहूँगी आप पैसों को लेकर चिंताएँ या फ्यूचर्स के रिगार्डिंग चिंताएँ, कहूँगी ये भी एक क्लोजर्स है। अगर आप सही से काम करोगे या कहूँगी स्विच के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें सोच रहे हो, कहूँगी गो अहेड। आप इस चीज़ों के लिए इंटरव्यूज़ फेस कीजिए, या बिजनेस डील के वजह से जा रहे हो वो भी कहूँगी आप कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगा आपके लिए। अगर अच्छे नंबर की मैं बात करूं तो 6 है, एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूं तो येलो है। चलिए देखती हूँ क्या है अब नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। Give thanks for the blessings of love soon to come your way. You know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. चलिए देखती हूँ क्या है नो कांटेक्ट पे, क्या कोई ब्लेसिंग सच में आ रही हैं आपकी तरफ में। आपके पर्सन की क्या है डिज़ायर, अगर आप उनकी वेटिंग कर रहे हो, आप उनसे जुड़ना चाहते हो, तो क्या सेम सिचुएशन उनके भी मन में है, क्या वो भी आपके प्रति सोचते हैं। देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है नो कांटेक्ट पे, आपके पर्सन की फीलिंग्स। देखो, पर्सन अगर कहूँगी यहाँ पे आपके स्टक हैं, दुखी हैं, फोकस्ड करना चाहते हैं कि रिलेशनशिप पे वापसी करना चाहते हैं। क्लोजर साइन नहीं लगता है कि ओवरबर्डन में है, समझ में नहीं आ रहा, मिस भी करते हैं, एक्सपेक्टेशन भी है, सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, वो भी लगता है इन्हें कभी कभी लगता है कि अगर ये कुछ भी स्टेप्स की सोचेंगे या सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ करना चाहेंगे तो वो भी कहूँगी इन्हें ज़रिया नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कनेक्शन बढ़ाऊँ, क्या इमोशंस कहना चाहिए, इस वे में किस वे में रिलेट करना चाहिए। तो आई थिंक पर्सन आपको कहूँगी मिस बहुत ज़्यादा कर रहा है। चलिए देखते हैं एक्शन वाइज क्या ये कुछ टाइम में ले पाएंगे, कुछ भी एक्शंस ये ले पाएंगे।
क्या ये कुछ एक्शंस ले पाएंगे। एक्शंस की अगर मैं बात करूं तो एक्शंस में कहीं ना कहीं ये व्याकुल हैं, तो जस्टिफाई करने के लिए कुछ तो इन्हें लग रहा है कि अब स्टेप लेने की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ तो करने की सोच रहे हैं। बट कहूँगी अभी सोच रहे हैं, लेकिन एक राइट का टाइम का कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि ये टाइम उन्हें मिला एंड कहीं ना कहीं वो एक स्टेप लेंगे आपके तरफ की ही मुझे ज़्यादा, क्योंकि इनकी अगर यादों में कहूँ तो आपसे जुड़ने की चाहत ज़्यादा है। तो इट मीन्स एक्शन वाइज भी अगर कुछ करेंगे तो आपको ही लेके करेंगे, बट अभी कहूँगी सोच रहे हैं। तो जब इन्हें लगेगा कि हाँ ये टाइम राइट है एंड ये चीज़ करके आपके रिलेशनशिप को ये करेक्ट कर सकते हैं, तो कहूँगी अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें ज़रूर ये जाहिर करेंगे। चलिए देखती हूँ, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे, अगर ब्लॉकेज है तो क्या अनब्लॉक होंगे, अगर इन्होंने किया है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अगर इन्होंने कहूँगी ब्लॉक करके रखा है ना, तो कहीं ना कहीं इनका मन ज़रूर है अनब्लॉक करने का, बट कोई तो है जिनसे ये अगर रिलेट करते हैं, बात करते हैं रिश्ते को लेके, तो वहाँ से कहूँगी ब्लॉकेज आ रही है। इस वजह से कहूँगी इनकी चाहत फुल ऑन है कि अनब्लॉक कर दूं, लेकिन कहूँगी एनर्जीज बिकॉज स्लो हो रही है, तो इट मीन्स कि थोड़ा टाइम और लग सकता है, क्योंकि ये जिनसे भी सलाह लेते हैं या जिनसे भी हो सकता है कोई फ्रेंड सर्किल में से हो जिनसे भी ये बातें करते हैं, तो वहाँ से कहूँगी एक ब्लॉकेज सा नहीं लगता है एंड कुछ ऐसी चीज़ें डिले होती हुई दिख रही हैं। तो इट मीन्स ये अभी तुरंत तो नहीं, बट करने की चाहत ज़रूर है। तो होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी ही कर दें, पर्सन का मन बदल जाए एंड आपको ज़रूर टेक्स्ट करें एंड ब्लॉक कर दें। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे एंड डिटेल्स में अगेन कहूँगी कि अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।